अरे हाँ भाई, मेरे को पता है। ये तो गब्बर इज़ बैक का पोस्टर है। अक्षय कुमार सर की ये मूवी थी। 2015 में आई थी गाइज, है करीब 6 साल पहले। बट गाइज आप ये मत सोचिए कि मैं यहाँ पर आपको बॉलीवुड की न्यूज़ तो नहीं दे रहा। बॉलीवुड की न्यूज़ नहीं है गाइज, न्यूज़ तो यहाँ पर है WWE की। बट मैं इसको थोड़ा सा अक्षय कुमार सर की गब्बर इज़ बैक मूवी से रिलेट करना चाहूँगा, जो 2015 साल में आई थी। और गाइज ऐसा ही कुछ आज हमें स्मैकडाउन में देखने को मिला। जैसा आप जानते हैं कि पहले, बहुत पहले शोले मूवी आई थी, जो बहुत काफ़ी मतलब बहुत नाम कमाया था, बहुत फेम कमाया था उस मूवी ने। बट उसके बाद जो सेकंड पार्ट आया था गब्बर इज़ बैक करके, जो अक्षय कुमार सर ने उसका रोल अदा किया था गब्बर का, मूवी काफ़ी अच्छी थी। करप्शन के बारे में थी, बट फिर भी शोले जितनी ऊंचाइयों पे ये नहीं जा पाई। और ऐसे कुछ आज स्मैकडाउन के शो में मेरे को देखने को मिला, और वो ये है कि रोमन रेंस का जो पहला ओपोनेंट है एडम पियर्स, जो सिर्फ एक हफ्ते का ही ओपोनेंट रहा पूरा पूरा। और गाइस एडम पियर्स कह सकते हैं रोमन रेंस का ओपोनेंट पार्ट 1 था, लेकिन पार्ट 1 नहीं चला। लेकिन आज स्मैकडाउन में हमें ओपोनेंट पार्ट 2 देखने को मिला है, जो वो है जिसने एडम पियर्स को रिप्लेस कर दिया। और उसके बारे में वीडियो में आगे बताऊंगा। सो अच्छा लगा होगा आपको मेरा, होप करता हूँ ये अलग सा अंदाज। सो वेल गाइस, कैसे आप सब, होप सब बढ़िया होंगे। रोमन रेंस का जो ओपोनेंट पहला था वो तो चला नहीं, दूसरा चल गया। लेकिन जो शोले मूवी थी उसमें जो गब्बर था वो पहला गब्बर चला। बट अक्षय कुमार सर वाली जो गब्बर थी वो इतनी नहीं चल पाई, कुछ मार्जिन से वो उतनी ऊंचाई तक नहीं रह पाई शोले जितनी। तो अब हम बॉलीवुड को छोड़ते हैं और यहाँ पर अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। तो गाइस आज का शो कुछ खास था नहीं, बट एंड में जो देखने को मिला उसने एकदम शो हाउसफुल बना दिया है। सो सबसे पहले गाइस, जैसे ही स्मैकडाउन का शो ऑन एयर होता है सुबह 6:30 AM, 6:30 बजे सुबह ऑन एयर जाता है, तभी हमसे सबसे पहले हमें देखने को मिलता है बैक स्टेज पे रोमन रेंज और पॉल हेमन। और वहाँ पर वो यही बातें कर रहे होते हैं कि आज एडम पियर्स के साथ क्या करना है, उससे कैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना है। ऐसे कुछ वहाँ पर बातें चल रही होती हैं गाइस। और फिर वहाँ पर जो पॉल हेमन है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर होते हैं वो एडम पियर्स के पास भी लेके जाते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा रॉयल रंबल में एक चैम्पियनशिप का मैच जो रोमन रेंस के साथ होना है वो नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच वाली स्टिपुलेशन के साथ हो। और एडम पियर्स ना कुछ कहते नहीं है, लेकिन रोमन रेंस वहाँ मना करते हैं। और रोमन रेंस कहते हैं कि मेरे को नो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, बल्कि लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच वाली स्टिपुलेशन में 1-on-1 करना है एडम पियर्स के साथ। और ऐसे वहाँ पर काफ़ी हमें बहुत काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी बॉच देखने को मिल जाता है, काफ़ी मेस क्रिएट हो जाता है बैक स्टेज स्टार्टिंग में ही। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं एक समय पर कि रोमन रेंस के वहाँ पर, रोमन रेंस जहाँ बैठे होते हैं पॉल हेमन के साथ, वहाँ पर अपोलो क्रूज भी आते हैं और कुछ आके बातें करते हैं और सजेशंस देते हैं रोमन रेंस को। बट उतने कुछ खास नहीं थे और नहीं रोमन रेंस की उसमें दिलचस्पी थी। अब रोमन रेंस की जेउसो जो उनके खुद के भाई हैं, उनके लिए कोई इज्जत नहीं है, तो अपोलो क्रूज के लिए तो बहुत दूर की बात है। सो जैसे अब कहते हैं बैक स्टेज का पूरा जब पूरा धमाल ख़त्म होता है, तभी इसके बाद एक तरह से कह सकते हैं मेन शो स्टार्ट होता है। और तब हम आते हैं सीधा रिंग में। और सबसे पहले वहाँ पर प्रोमो दे रहे होते हैं अपना जेउसो, जो कहते हैं कि रोमन रेंज और मैंने स्मैकडाउन को अलग ही लेवल पर पहुँचा दिया है। प्लस हमने स्मैकडाउन, मतलब ये जो शो है ये स्मैकडाउन नहीं बल्कि ये कह सकते हैं ब्लड लाइन शो है। और ऐसे यहाँ पर काफ़ी बड़ा चढ़ा के बातें कर रहे होते हैं अपने बारे में, और रोमन रेंज जो उनके ट्राइबल चीफ है उनके बारे में। तभी वहाँ पर आ जाते हैं शिंस्के नाकामोरा, जिनका आज उनके साथ 1-on-1 मैच होना था स्मैकडाउन में। और नाकामोरा वहाँ के कुछ ज़्यादा बोलते हैं नहीं अपने प्रोमो में, बट सीधा ही हमें वहाँ पर जे ऊसो और शिंस्के नाकामोरा का एक 1-on-1 मैच देखने को मिलता है। कुछ खास मैच था नहीं, जीत किसकी होगी ये इसमें चांसेस जेऊसो के भी थे, बट फिर भी मेरा मन कह रहा था और मैं खुद भी चाहता था कि ये मैच जीते शिंस्के नाकामुरा। और वही हुआ, क्योंकि उन्होंने लास्ट वीक गॉन्टेलेट मैच में भी बहुत अच्छा हमें करके दिखाया था, बहुत अच्छा प्रदर्शन था। और वही हुआ सेम, शिंस्के नाकामुरा ने अपना फिनिशर किन साशा लगा के पिन कर दिया जेऊसो को और विक्ट्री हासिल कर लेते हैं इस मैच में। और अब जेऊसो की यहाँ पर पूरी टाइम फिश हो जाती है। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है कि ऐसी नॉर्मल सा मैच वुमेंस डिवीजन से नटालिया और लिव मॉर्गन का, और रिंग साइड पे बाहर बिली के और टमीना भी खड़ी होती हैं। और कुछ खास था नहीं मैच में। सीधा रिजल्ट की बात करें तो मैच में नटालिया लिव मॉर्गन को हरा देती हैं। शो की अगली चीज़ आती है किंग कॉर्बिन और रे मिस्टीरियो का मैच। और ये मैच भी कल ही फ्राइडे को शो के लिए पहले एडवर्टाइज हो गया था, जो मैंने अपनी वीडियो में बता दिया था पोकल वाली में। और मैच ये काफ़ी अच्छा था, मतलब दोनों अच्छे रेसलर्स हैं। एक इतना अच्छा सुपरस्टार, इतना अच्छा हाई फ्लायर, और एक
किंग कॉर्बिन जैसा इतना बड़ा हील सुपरस्टार, नंबर 1 हील सुपरस्टार मेरे हिसाब से अभी किंग कॉर्बिन ही है स्मैकडाउन ब्रांड के। और रिजल्ट की बात करें तो गाइज काफ़ी शॉकिंग था, बट थोड़ी गारंटी यहाँ पर किंग कॉर्बिन की थी और वही हुआ। किंग कॉर्बिन इस मैच में पिन कर देते हैं रे मिस्टीरियो को, और इतने बड़े लेजेंड कह सकते हैं रे मिस्टीरियो को, और रे मिस्टीरियो की यहाँ पर हार होती है और किंग कॉर्बिन यहाँ पर विक्ट्री हासिल करते हैं। और रिंग से बाहर जाके यहाँ पर रे मिस्टीरियो के बेटे डोमिनिक को भी थोड़ा बहुत ठोक देते हैं बैरन कॉर्बिन, और यहाँ पर काफ़ी बुरी तरह बेइज्जती हो जाती है पूरी मिस्टीरियो फैमिली की। और गाइस शो में इसके बाद हमें एक और तगड़ा सेगमेंट देखने को मिलता है जो वुमेंस डिवीज़न से था। और वुमेंस डिवीज़न में आप जानते हैं कुछ खास होता नहीं है, दोनों ब्रांड को हम देखें तो रॉ या फिर स्मैकडाउन। और गाइस वही हुआ, ऐसा हमने सोचा था कि मतलब थोड़ा बोरिंग सेगमेंट होगा, बट ये ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि बैली का आज कोई नया सेगमेंट का डेब्यू था। और शो का नाम था गाइस इस शो का नाम था गाइस बैली डिंग डोंग बेल सेगमेंट, ऐसा कुछ करके था। मतलब अगर मैं सीधा सीधा बताऊँ तो इस पूरे शो का नाम था डिंग डोंग बेल सेगमेंट। और यहाँ पर बैली बैठी होती हैं, बड़ा सा वहाँ पर एक सोफ़ा, पता नहीं काउच टाइप सा कुछ होता है, सोफ़ा होता है, और गाइस रिंग के एकदम बीचों बीच डोर होता है जिसके आर पार हमें रिंग ही देखने को मिलती है, बस ऐसे ही फालतू में डोर था, जैसा कि हमने गाइस और भी देखा हुआ है। फॉर एग्जांपल बच्चों को तो पता ही होगा, डोरेमोन कार्टून में जो डोरेमोन का गैजेट एनीवेयर डोर, कुछ इसी हिसाब का वहाँ पर बैली का डोर था। और गाइस वहाँ पर जो बैली हैं वो यही बात कर रही होती हैं कि आज मेरा डिंग डोंग बेल का पहला ही डेब्यू सेगमेंट है, डेब्यू शो है, और उनके इस डेब्यू शो की पहली गेस्ट होती हैं बियांका बिलेयर। और बियांका बिलेयर यहाँ पर आती हैं, लेकिन फिर जैसे वो रिंग में एंट्री करती हैं तभी बैली उन्हें कहती हैं कि तुम सीधा मत आओ, तुम पहले पीछे जाओ और डोर से नॉक नॉक करके आना। और 2 मिनट के लिए मेरे को लगा कि क्या पता वहाँ पर बियांका बिलेयर, मतलब जैसे बैली क्या पता वहाँ डोर खोलेंगी तभी बियांका बिलेयर उन्हें लात मारें या फिर इनका डोर तोड़ दे, बट ऐसा वहाँ कुछ नहीं होता, कोई वहाँ किक विक नहीं मारती बियांका बिलेयर बैली को। और यहाँ पर आती हैं बियांका बिलेयर एकदम तबीयत से। बट गाइस जिस जगह पे बैली बैठी हुई थी, जो शो की होस्ट थी, सोफ़ा जो बड़ा सा था, काफ़ी कूल सोफ़ा था, उस पर आके एकदम महारानियों की तरह बैठ जाती हैं एकदम पूरा चौड़ी होके बियांका बिलेयर। और बैली कहती हैं कि ये तो मेरी जगह है, बट वहाँ पर बियांका बिलेयर कुछ सुनती नहीं है। और सामने एक छोटा सा बहुत छोटी सी चेयर पड़ी हुई थी जिस पे बैठने वाला जो एरिया था वो भी बहुत कम ही था, और वहाँ पर अजीब ढंग से बैठती हैं बैली, बट वो खड़ी हो जाती हैं। और वहाँ पर फिर बैली बियांका बिलेयर को कहती हैं अपने शो में कि स्वागत है तुम्हारा मेरे डिंग डोंग बेल शो में। और वो कहती हैं कि मुझे पता है तुम्हारी क्रॉनिकल भी आ रही है। और फिर उसके बाद वो कहती है कि तुम्हारी क्रॉनिकल की थोड़ी मैं झलक दिखाती हूँ सामने फैंस को टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर। बट वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर वो एक मैच दिखाती हैं, और वो सेम वो मैच था जो हमने स्मैकडाउन के शो में भी कुछ ही हफ्ते पहले देखा था, जिसमें बैली ने बियांका बिलियर को हरा दिया था। और बैली कहती हैं, मतलब बियांका बिलियर कहती हैं कि तुम एक मैच जीत के इतना खुश मत हो, हिम्मत है तो भी मेरे साथ मैच कर लो। बट बैली वहाँ पर साफ इनकार कर देती हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये जो शो था बैली का डिंग डोंग बेल वाला, ये ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद हमें एक चीज़ पता लगती है कि अगले हफ्ते के लिए कोई चैलेंज मैच ऑफिशियल हो चुका है यहाँ पर बैली और बियांका बिलेयर के बीच। इसका नाम मेरे को भी गाइस याद नहीं आ रहा ढंग से, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिख दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूंगा। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है गाइस सिज़ारो और डैनियल ब्रेन का एक मैच। और इससे पहले गाइस ये पीछे सुपरस्टार्स, ये दोनों सुपरस्टार्स पीछे वार्म अप भी कर रहे थे, जहाँ पर चैड केबल, ओटिस और डैनियल ब्रेन को थोड़ा चेयर कर रहे थे। और तभी यहाँ पर सिज़ारो के कहते हैं कि तुम्हें मेरे टैग टीम पार्टनर नाकामुरा ने लास्ट वीक हरा दिया था, लेकिन मैं भी चाहता हूँ तुम्हें एक बार तबीयत से कूटूँ। और इसके बाद वो कहते हैं कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ डैनियल ब्रेन, तुम मेरे साथ एक 1-on-1 मैच करना। और इसके बाद सीधा हमें रिंग में सिज़ारो वर्सेस डैनियल ब्रेन का एक 1-on-1 मैच देखने को मिलता है। मैच कुछ ज़्यादा लंबा नहीं था, ठीक ठाक सी रेंज का मैच था। सीधा रिजल्ट की बात करें तो गाइस सिज़ारो अपना फिनिशर न्यूट्रलाइजर लगा के डैनियल ब्रेन को पिन कर देते हैं, और काफ़ी शॉकिंग रिजल्ट था, सेम जैसा रे मिस्टीरियो की हार पे लगा वैसे यहाँ पर डैनियल ब्रेन हार जाते हैं। और सिज़ारो लास्ट वीक अपने पार्टनर नाकामुरा की तरह विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। तो दोनों आज पार्टनर्स ने अपने अपने ओपोनेंट को हरा दिया, नाकामुरा ने जेउसो को हराया और सिज़ारो ने डैनियल ब्रेन को हराया। और अब देखते हैं कि क्या होगा डैनियल ब्रेन का, क्योंकि
डैनियल ब्रायन वो सुपरस्टार हैं जो फिलहाल बैटिंग ऑड्स में नंबर 1 पर हैं कि वो जीतेंगे इस बार मैंस रॉयल रंबल 2021। अब पता नहीं क्या हो रहा है उनके साथ, कहाँ तो वो रॉयल रंबल जीतने के सपने देख रहे हैं और कहाँ तो वो सेजारो जैसे ही इतने मतलब कोई बहुत बड़े सुपरस्टार तो है नहीं, मिड गार्ड सुपरस्टार सेजारो से ही हार रहे हैं सिंगल्स मैच में। बट देखते हैं इसके बाद क्या होगा। इसके बाद गए जाता है शो का प्री मेन इवेंट जो था यहाँ पर अपोलो क्रूस और सेमी ज़ेन का मैच। और यहाँ पर रिंग साइड पे सोफे पे बिगी बैठे होते हैं और बगल में उनके साइड में होती है उनकी इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप जो काफ़ी कूल लग रही होती है। और सेमी ज़ेन की तो यहाँ पर हार हो जाती है क्योंकि इस मैच में जीत जाते हैं अपोलो क्रूस बाय डिफीटिंग सेमी ज़ेन। और सेमी ज़ेन यहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। और जीतने के बाद जो अपोलो क्रूस हैं वो बिगी के पास जाते हैं और सोफे से उनकी जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप है वो उठा के हवा में रेस करते हैं। और बिगी कहते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है, ये मेरा टाइटल है तो उसको अभी क्यों हथिया रहा है। और अपोलो क्रूस कहते हैं मैं तो ऐसे ही बस थोड़ा अभी शो ऑफ कर रहा था क्योंकि जल्दी का टाइटल मेरे पास आने वाला है। और बड़ी तबीयत से बड़े प्यार से वापस टाइटल रख देते हैं बिगी का वहाँ पर अपोलो क्रूस। और इसके बाद हमें एक और चीज़ पता लगती है कि ये जो अपोलो क्रूस और सेमी ज़ेन का मैच था ये एक तरीके का नंबर 1 कंटेंडर मैच था। और ये मैच जीत गए अपोलो क्रूस। और यानी हमें गाइस नेक्स्ट वीक यानी 23 जनवरी वाली स्मैकडाउन में फिर से एक और बार पिछले हफ्ते की तरह अपोलो क्रूस और बिगी का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का दूसरी बार मैच देखने को मिलेगा। जैसा हमने लास्ट वीक देखा वैसे ही अगले हफ्ते 23 जनवरी को तैयार हो जाइएगा, फिर से अपोलो क्रूस और बिगी लड़ेंगे। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि अपोलो क्रूस का ये जो सेकंड चांस है क्या वो बनेगा इस बार, क्या वो कैप्चर कर पाएंगे यहाँ पर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, या फिर बिगी के पास अभी भी ये टाइटल बरकरार रहेगा। इसके लिए तो हमें अगले हफ्ते तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, नेक्स्ट सैटरडे को उसके बारे में हमें ज़रूर पता लग जाएगा। अब आती है गाइस बारी शो के मेन इवेंट की जहाँ पर था रोमन रेंज और एडम पियर्स का चैंपियनशिप का मैच का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। और मैच में गाइस जो कॉन्ट्रैक्ट था उस पर लिखा हुआ था कि रोमन रेंज एंड एडम पियर्स मैच फॉर WWE चैम्पियनशिप। और स्टिपुलेशन गाइस यहाँ पर आ चुकी थी, जो नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच कैंसिल हो गई थी। और स्टिपुलेशन यहाँ वही थी जो हमारे ट्राइबल चीफ ने कही। और स्टिपुलेशन का नाम था लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच, जो आखिरी तक खड़ा रहेगा अपने सुपरस्टार को पूरा 10 सेकंड तक गिराकर वो इस मैच में जीतेगा रॉयल रंबल में। और जैसे ही यहाँ पर रोमन रेंज साइन करते हैं। और गाइस एक और इस मैच में मुझे चीज़ अच्छी लगती है कि जो वहाँ पर मतलब पेन होता है गाइस जो वहाँ पर साइन करने के लिए होता है, एडम पियर्स उससे साइन कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट रोमन रेंज को पास करते हैं तभी रोमन रेंज यहाँ पर एक तरह से थोड़ी यहाँ पर इंसल्ट करते हैं एडम पियर्स की। और वो एडम पियर्स का जो पेन था मतलब जो वहाँ पर दोनों के लिए पेन रखा था उससे नहीं बल्कि पॉल हेमन वहाँ पर अपने कोट के अंदर वाली पॉकेट से अलग सा कोई पेन निकाल के देते हैं और उस पेन से वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। और इसके बाद काफ़ी हबड़ा दबड़ी में भाग जाते हैं वहाँ से एडम पियर्स, भागते नहीं मतलब जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट लेके वहाँ से जाने लगते हैं। और तभी मेरे को लगता है कि अब शो बस ऑफ एयर जाने वाला है क्योंकि बस मुश्किल से ही 3-4 मिनट बचे हुए थे स्मैकडाउन के लिए ख़त्म होने के। और तभी हम देखते हैं कि एडम पियर्स पहले तो ठीक ठाक थे बट पता नहीं क्यों वो जान के ऐसी एक्टिंग करने लग गए थे। और जब वो जा रहे थे तो अपने आप को ऐसा दिखा रहे थे कि वो इंजर्ड हैं और बड़ा लंगड़ा लंगड़ा के जा रहे थे, बड़ा गिर गिर के जा रहे थे वहाँ से एडम पियर्स। और तभी वो पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं कि मैं तो मैच करने के लिए कम्पीट करने वाली हालत में बिल्कुल भी नहीं हूँ तब, और इसलिए मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पे फ़िलहाल अभी साइन नहीं करूँगा। और वो अपना जो साइन किया हुआ था वो कहते हैं कि ये मेरा साइन नहीं है, मतलब वहाँ कुछ अजीब सा ही सीन क्रिएट हो जाता है। और एडम पियर्स फिर वहाँ कहते हैं कि मेरी रिप्लेसमेंट में मैं तो अब तुम्हें फेस नहीं करने वाला रोमन रेंज, और उसी वजह से अब यहाँ पर आएगा एक बंदा जो तुम्हें रॉयल रंबल में फेस करेगा एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में फॉर यूनिवर्सल चैम्पियनशिप। और वो सीधा गाइस सामने एंट्रेंस पे अपना इशारा करते हैं और तभी वहाँ पर गाइस एंट्री होती है द रिटर्निंग केविन ओवेंस की, जिनको गाइस 2 जनवरी वाली स्मैकडाउन में काफ़ी बुरी तरह पेला था, लेकिन बस वो एक ही हफ्ते के या 2 हफ्तों के आराम के बाद दोबारा ठीक हो गए हैं। और 2 हफ्ते बाद यहाँ पर रिटर्न कर लिया अपनी केविन ओवेंस ने। और केविन ओवेंस वहाँ पर जल्दी से आते हैं और उसके बाद यहाँ पर जल्दी जल्दी से साइन कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। और रोमन रेंज वर्सेस एडम पियर्स नहीं बल्कि रोमन रेंज वर्सेस केविन ओवेंस का हमें मैच देखने को मिलेगा रॉयल रंबल में 1 फ़रवरी को, 1 फरवरी वाले दिन। और स्टिपुलेशन यहाँ पर होने वाले गाइस
लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच, तो काफ़ी ओपी मैच होने वाला है यहाँ पर दोनों सुपरस्टार्स का। अब देखते हैं कि कौन जीतेगा यहाँ पर। केविन ओवंस को ये तीसरा मौका मिल गया चैंपियनशिप का, तो यहाँ पर उनको ये टाइटल जीतना काफ़ी ज़रूरी होगा। सबसे पहले उनका TLC में मैच था टेबल्स एडर्स चेयर्स वाली स्टिपुलेशन के साथ। फिर उनका मैच हमने देखा था गाइस क्रिसमस वाले शो में जो 26 जनवरी को था, नहीं गाइस 26 दिसंबर को था, जहाँ पर स्टील केज की स्टिपुलेशन थी। और अब यहाँ पर रॉयल रंबल में होने वाली है लास्ट मैन स्टैंडिंग वाली स्टिपुलेशन। तो 3 मैच हो गए हैं टोटल, और तीसरी स्टिपुलेशन के साथ अब उतरेंगे रॉयल रंबल में रोमन रेंज और केविन ओवंस। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या रिजल्ट निकलेगा। और बस शोज़ के बाद चला जाता है गाइज ऑफ एयर। सो वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। और कैसा लगा आपका शो आज का स्मैकडाउन का, कमेंट करके ज़रूर बताना। 10 में से कितने मार्क्स दोगे। मैं इस शो को दूंगा, मैं गाइस को देने वाला हूँ 6.5 मार्क्स, क्योंकि केविन ओवंस के रिटर्न के अलावा कुछ खास बड़ी थिंक नहीं थी शो पे। सो गाइज मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। और बाकी कल चैनल पे गाइज 2 वीडियो मैंने डाली थी, तो उम्मीद करता हूँ आपने देख ली होंगी, और नहीं देखी तो जल्दी से जाना और देख लेना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।